नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को राष्ट्रीय पुत्री दिवस नेशनल डॉटर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके घर में, जिसके आंगन में कोई बेटी है, वो धरती का सबसे धनी व्यक्ति है। और जिनके आंगन में बेटे हैं वह भी बहुत धनी है, क्योंकि वहाँ पर भी किसी की बेटी आई है। तो कुल मिला के किसी के परिवार में अगर खुशियाँ बांटने का काम करती है तो वो किसी की भी हो, बेटियाँ ही करती है। बेटियों के सम्मान में, बेटियों के लिए मैंने मेरे कुछ शब्द, मन के जो भाव है उन्हें एक कागज़ पे लिखा है। वो आप सबके सामने मैं प्रदर्शित करता हूँ। किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार की गलती हो तो आप मुझे बिल्कुल क्षमा करें और मेरी गलती से मुझे अवगत ज़रूर कराएं, ताकि मैं आगे भी अपने जो शब्द भावों को लिखूं वो उन गलतियों को मिटा करके लिखूं। बेटी के ऊपर मेरी एक छोटी सी कविता, छोटा सा प्रयास, जिससे मैं समझा सकूं कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है। वैसे तो बेटी की जो महिमा है, बेटी की जो महत्व है उसे किसी शब्दों के अंदर बताया नहीं जा सकता। बेटी क्या है, फिर भी मेरा एक प्रयास है, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मेरी कविता का शीर्षक है जिम्मेदार बेटी। एक भाई ने पूछा पैतृक संपत्ति में बहन क्यों हिस्सेदार है। एक भाई ने पूछा पैतृक संपत्ति में बहन क्यों हिस्सेदार है। हमने भी सीना ठोक के कहा क्योंकि वो तुझसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हमने भी सीना ठोक के कहा क्योंकि वो तुझसे ज़्यादा जिम्मेदार है। किसकी क्या ज़रूरत है, सब कुछ वो जानती है। किसकी क्या ज़रूरत है, सब कुछ वो जानती है। कठोर से बेतुके आदेश वो नम्रता से मानती है। कठोर से बेतुके आदेश वो नम्रता से मानती है। काली नीयत वालों से बचती कहीं मुंह काला ना हो जाए। है डर उसके मन में सदा कहीं परिवार लज्जित ना हो जाए। है डर उसके मन में सदा कहीं परिवार लज्जित ना हो जाए। हर स्थिति जिम्मेदारी से संभाले वो नहीं किसी को कष्ट देती। हर स्थिति जिम्मेदारी से संभाले वो नहीं किसी को कष्ट देती। फिर भी अपनों से दूर है वो, फिर भी अपने दूर करते उसे। प्रभावों से पास है बेटी। केवल भाग्य से मिलता बेटा सौभाग्य से बेटी आती है। केवल भाग्य से मिलता बेटा सौभाग्य से बेटी आती है। तीज त्योहार पर किसी की भी हो बेटी ही खुशियाँ लाती है। विज्ञान को चुनौती देते हैं वो जो कहते बेटों से वंश बढ़ता है। विज्ञान को चुनौती देते हैं वो जो कहते केवल बेटों से वंश बढ़ता है। फिर बिना किसी की बेटी लाए अकेला जीने से क्यों डरता है। बेटी मेरे आंगन की खुशबू, बेटी मेरी ऊर्जा है। बेटी मेरे आंगन की खुशबू, बेटी मेरी ऊर्जा है। बेटी से सारी खुशियाँ हैं, बेटी से बड़ा वरदान न कोई दूजा है। बेटी से सारी खुशियाँ हैं, बेटी से बड़ा वरदान न कोई दूजा है। मेरी माँ भी किसी की बेटी है, उसी माँ से मैं हूँ। मेरी माँ भी किसी की बेटी है, उसी माँ से मैं हूँ। जिम्मेदारी से संस्कार दिए उसने। हर बेटी की इज्जत करता रहूं। बेटी है अनमोल, इसकी वजह से खुशी है।
बेटी है अनमोल, इसकी वजह से खुशी है। जो सबकी जिम्मेदारी संभाले, उसे संभालने से भला कौन दुखी है। जो सबकी जिम्मेदारी संभाले, उसे संभालने से भला क्यों दुखी है। एक ऐसा जीव हमारे जीवन में जो हर स्थिति में सबकी जिम्मेदारी संभालता है, वो एक बेटी होती है। वो बेटी जब किसी की बहन होती है तो बहन बनकर के उसकी सारी जिम्मेदारी संभालती है। घर की हर स्थिति परिस्थिति के बारे में उसे ज्ञान होता है, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है वो एक बेटी समझ सकती है। और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी बनाने वाली किसी ना किसी की तो बेटी है। तो बेटी हमेशा सौभाग्य से मिलती है, ऐसा सभी कहते हैं, परंतु भगवान परमात्मा उन सभी लोगों को भी थोड़ी सद्बुद्धि दे जो आज के समय में भी बेटी होने पर अपने मन में दोष ईर्ष्या के भाव पैदा कर लेते हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि भी दे। और जो लोग अपनी बेटियों को अत्यधिक मात्रा में ये कहकर छूट देते हैं कि आज के समय में बराबरी का माहौल है, वो है, छूट देना अच्छी बात है, पर छूट से ज़्यादा संस्कार देना महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका बेटा है या बेटी है, आप अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की वेब सीरीज़ का, किसी भी प्रकार की फिल्म का कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। अगर हम अपने बच्चों को ये सब संस्कार, ये सब ज्ञान जो आज के समय की मांग है, जो किशोर अवस्था, जो आज का किशोर है, उसके अंदर जो चीज़ सबसे कम देखी जा रही है वो यही है। माता पिताओं द्वारा जो उन्हें अत्यधिक मात्रा में छूट होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपके द्वारा दी गई आज की आज़ादी आने वाले भविष्य के लिए खतरा बन जाए। इसलिए भारत माँ को चिंतन करते हुए अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छे गुण, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। ऐसा ही आप सबसे मैं विनती करता हूँ। वैसे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, वैसे मैं कोई बहुत बड़ा अनुभवी भी नहीं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान के अनुभव की अभी भी कमी है। मैं सीखता हूँ और सीखता चलता जाता हूँ, और जो शब्द मैं मेरे अंतर मन में आते हैं उन्हें कागज पे लिख लेता हूँ और आप सबके सामने आपके आशीर्वाद के लिए प्रदर्शित कर देता हूँ। किसी प्रकार की कोई इस जिम्मेदार बेटी कविता के अंदर कोई भी कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाले समय में कोई सुधार कर पाऊँ। जय श्री राम। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अभी 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक एक विशेष अभियान भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में ये अभियान चल रहा है। इसमें भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पुनः निर्माण का कार्य होगा। राम मंदिर तो पहले भी था, उसका पुनः रूप से हम निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण में सभी का सहयोग रहे, ऐसा अब जो समाज है उससे अपेक्षा है कि समाज हमें अपना पूरा सहयोग दे। भगवान श्री राम जी सभी पे कृपा बनाते हैं, तो आज राम के लिए भव्य महल बने, ये हम सबका दायित्व भी है। बाकी सूचना आप सबके पास है। बेटी दिवस की एक बार फिर से, पुत्री दिवस की है, डॉटर्स इंटरनेशनल नेशनल डॉटर्स डे की आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई। बेटियों को आगे बढ़ाएं, और जितनी बेटियां आगे बढ़ेगी उतना समाज आगे बढ़ेगा, सभी का नाम रोशन होगा। क्योंकि प्राचीन काल से, राजा जनक के समय से, राम जी के समय से भी पहले राजा जनक का जो काल था, उस समय भी हमारे यहाँ पर बेटियां जो थी वो बहुत विदुषी हुआ करती थी। राज्यसभा के अंदर 9 रत्नों की श्रेणी में विशेष टोली के अंदर हुआ करती थी। जैसे गार्गी उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो बहुत विदुषी महिला थी। राजा जनक के दरबार में उस महिला का बड़ा सम्मान था। तो वैसे ही हमारी बेटियां आगे बढ़े आज के समय में भी। जैसे आने वाले दिनों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को भी नागौर की बेटी हमारे राजस्थान का मान बढ़ाएगी और राजपथ के ऊपर फ्लाइंग टीम का नेतृत्व करेगी, ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो ऐसे बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और जो बेटे हैं हम जैसे, वो भी अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, जो किसी न किसी की बेटी है, अपने सहपाठी से, सहपाठिनी से, सभी से शिक्षा लें, प्रेरित होएं
और आगे बढ़ने का काम करें। जय श्री राम।